ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग श्रवण करते हैं। आसा महला तीजा। आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त पए जिन्हा साचो पाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमति सलाहिए बिखिया माह उदासा रहाओ। बिन शब्दे आप ना जापई सब अंधी पाई, गुरमति कट चानना नाम अंत सखाई। नाम ही नाम वर्तदे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वडियाई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कट चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे सरनाई। बिन नामे कोई न मनिए मनमुख पत गवाई, जमपुर बाधे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई, नामे ही नाम मनिए नामे वडियाई। जिस नो देवे तिस मिले गुरमति नाम बुझाई, नानक सब किछ नामे के वस है पूरे भाग को पाई। संत मस्कीन जी फरमाते हैं, सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी फतेह प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा। इन 3 अवस्थाओं के अपने अपने वस्त्र होते हैं। जो एक मासूम बच्चे के कपड़े हैं जो कि 5 वर्ष की उम्र का है, वह एक जवान के लिए पहनना कठिन है, उसको आएंगे नहीं। जिस ढंग के वस्त्र जवान पहनता है, अगर शरीर वृद्ध हो गया और शरीर ने अपना रूप बदल लिया तो कहते हैं फिर वस्त्रों का रूप भी बदलना चाहिए। बच्चे का भोजन, जवान का भोजन, बूढ़े का भोजन, इसमें भी अंतर होगा। उम्र के साथ साथ भोजन में, पहरावे में, सूझबूझ में भी अंतर होगा। एक बच्चे की जो समझ है वह जवान से तालमेल नहीं करेगी। एक जवान की जो समझ है वह बूढ़े से तालमेल नहीं करेगी। इसी तरीके से एक बच्चे का जो सामाजिक जीवन है, उसके सामाजिक जीवन में अभी माता पिता हैं मगर पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, है उसका सामाजिक जीवन माता पिता और बहन भाई तक सीमित है। मगर एक जवान हो गया है, उसके सामाजिक जीवन में विस्तार हो गया है, पत्नी है, बच्चे हैं, उसका भी सामाजिक जीवन है मगर जवान के जीवन से भिन्न है। इसी तरह एक जवान और एक बूढ़ा, उससे भी सामाजिक जीवन में बड़ा अंतर हो जाता है। इसी तरीके से कहते हैं कि धर्म का भी अपना एक बचपन होता है, धर्म की भी अपनी एक युवा अवस्था होती है और धर्म की भी अपनी एक प्रौढ़ता होती है। धर्म की प्रौढ़ता का मतलब है धर्म का सार तत्व उसको प्राप्त हो गया है। शरीर से तो सभी बुजुर्ग हो ही जाते हैं और उनका सम्मान भी होता है, मगर धार्मिक तल पर कोई कोई बुजुर्ग होता है। 50-50 वर्ष से धार्मिक जिंदगी जीने वाले अभी भी धर्म की दुनिया में बच्चे हैं और यह बचपन इस बात का सबूत है कि वे बौने रह गए, यह बढ़ते नहीं। जैसे जिनके शरीर बौने होते हैं, 2 फुट 2.5 फुट के ही रह जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। और सिर्फ शरीर ही बोना नहीं रहता, कई लोग की अकल भी बोनी ही रह जाती है तो 60-70 वर्ष के मगर बात बच्चों वाली, स्वभाव बच्चों वाला। अभी भी खिलौनों का खेल है। जैसे बच्चे को खेलने के लिए खिलौने चाहिए, बुढ़ापे में भी खेलने के लिए खिलौने चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है कि ताश खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है। खेल बदल गए हैं मगर खेलने की रुचियां नहीं बदली। इसको बुजुर्ग कहने की क्या आवश्यकता है। पैर कब्र में पड़ा है, समय बहुत थोड़ा रह गया है और इस जीवन को, समय को सफल करने का ख्याल कोई नहीं। इसको बुजुर्ग कहने की क्या आवश्यकता है। मैं अर्ज करूं, शारीरिक स्तर पर तो लगभग सभी बुजुर्ग हो जाते हैं, अकल से कोई कोई बुजुर्ग होता है। शायद इसलिए ईरानी सूफी संत कह देता है कि बुजुर्गी अकल से है, उम्र से नहीं है।
और 70 वर्ष का भी बच्चों जैसी बात कर रहा है तो यो कहना कि यह बूढ़ा बच्चा है। अगर 5 वर्ष का बच्चा बुजुर्गों वाली बात कह रहा है तो कहना पड़ेगा कि बच्चा बुजुर्ग है। कभी कभार ऐसा होता है कि बूढ़े बच्चे हैं, ऐसे सभी होते हैं, कोई कोई बूढ़ा जिनको हम बुजुर्ग कह सकते हैं, नहीं तो बच्चे ही हैं। बच्चे कभी कभार हम देखते हैं कोई बुजुर्ग भी हो जाता है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव, हकीकत राय, श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज। शारीरिक स्तर पर बच्चे हैं मगर अकल के स्तर पर बुजुर्ग हैं। शरीर तो बूढ़ा है मगर बुजुर्ग नहीं, अकल से बच्चे हैं। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो बूढ़े बच्चों की, अगर सही ढंग से बुजुर्ग होता तो खेल और होनी थी, जीवन दशा कुछ और होनी थी। आज का जो यह परम वाक्य जो श्री गुरु अमरदास जी महाराज का है, इसमें धर्म का सार तत्व बयान किया गया है। धर्म की प्रौढ़ता, इस तय ऊपर नहीं विचार, इससे फिर आगे कोई विचार नहीं है, इससे आगे कोई समझ नहीं है। यह सीमा है, यह आखिर है, यह बुलंदी है जिसका गुरु अमरदास जी महाराज ने इस पावन पवित्र वाक्य में वर्णन किया है। सबसे कठिन वाक्य है क्योंकि शिखर की अवस्था का जिक्र है, वह अवस्था का जिससे आगे कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ भी नहीं, तो उसका वर्णन करना, उसका विश्लेषण करना, यूँ कह लो कि विश्लेषण करना तो आगे की बात है, विचार बयान करने से आगे की बात है, कथन से आगे की बात है। जब भी कभी इस तरह का विचार आया तो विचारकों ने यही कहा कि कथन से परे है। कथन कहन को सोची नाही, जो पेखे तिस वण आवे, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। हरि की जो कथा है, कबीर कहते हैं, जो सुनी है अकथ है, कथन से परे है। पर आपने किस तरह सुन ली? जब कथन ही नहीं हो सकती फिर कैसी सुनी? तो फिर इन कानों से नहीं सुनी, बाहर से नहीं सुनी, क्योंकि बाहर से जो सुन रहा है और बाहर से जो सुना रहा है वह तो कथन है, पर इसको अकथ कहते हैं जो कथन में नहीं आता। यह जो निराली कथा है हरि की अकथ है, यह तो साफ हो गई खेल। अखी बाजो देखना बिन कन्ना सुनना। दरअसल धर्म की जो शिखरता है यह इस पंक्ति में श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने बयान कर दी है। पहले आप श्रवण करो, जो मैंने कहनी है यह नहीं है, और जो है वह मैं कह नहीं सकता, और आप इन कानों से सुन भी नहीं सकते। अकथ है तो फिर किस तरह करें? जो देख लेता है और मान लेता है बस उसके लिए है, कथन में नहीं है। सिर्फ सुनने मात्र नहीं है और अनुभव प्रकाश है। उसकी जो रूप रेखा गुरु अमरदास जी महाराज ने वर्णन की है, आप श्रवण करो। आसा महला तीजा, आपे आप पछानिया, साध मीठा पाई। बड़ा मीठा स्वाद है, महारस है। किस तरह अपने आप को पहचाना है? आप कहोगे कि खुद को तो सभी पहचानते हैं। अगर दूसरे से पूछें तुम कौन हो तो अपना नाम बता देगा प्रीतम सिंह। मगर प्रीतम सिंह नाम तो जन्म के पश्चात तुम्हारे माता पिता ने रखा है। यह नहीं है तू। यह नामों के लेबल जो हमारे ऊपर लगे हैं, हम नहीं हैं। और जात पात के लेबल हम पर लगे हैं, हम नहीं हैं। या मजहब के जो लेबल हम पर लगे हैं, सब कुछ सामाजिक सिलसिला है, राजनीतिक सिलसिला है, या वास्तविक हमारा अस्तित्व नहीं है। अगर मेरी कोई जात है तो फिर परमात्मा की भी जात होगी, क्योंकि मैं उसी से आया हूँ। सभी जब उससे आए हैं तो फिर परमात्मा क्या है? अजात है, आजाद है, कोई जात नहीं। जिसकी कोई जात नहीं, अगर उससे हम आए हैं तो फिर हमारी किस तरह जात हो सकती है? जिससे हम आए हैं उसका कोई नाम नहीं, अनाम है, अकाम है। और अगर उसका कोई नाम नहीं तो फिर हमारा कोई नाम किस तरह हो सकता है? जिससे हम आए हैं उसका कोई रूप रंग नहीं, और यदि उसका कोई रूप रंग नहीं तो फिर हमारा किस तरह हो सकता है? अरूप है, अनूप है। आप कहोगे रंग रूप है। पूछे इस व्यक्ति से, जब तू 3 वर्ष का था
तुम्हारा रूप कुछ और था। तू 25 वर्ष का हो गया है, तेरा रंग रूप कुछ और हो गया है। तू 70-80 वर्ष का हो गया है, तेरा रूप रंग और हो गया है। तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और जिस दिन चिता पर होगा तो जला दिया जाएगा। रूप रंग कुछ और हो जाएगा, मुट्ठी भर राख रह जाएगी, और क्या है, और वह भी उड़ जाएगी जिससे हम आए हैं। उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, तो फिर हमारे भी कोई रूप रंग नहीं हो सकता। कहते हैं परमात्मा की समझ उसी को आएगी किसको रूप का पर्दा हट जाए, रूप का पर्दा हट जाए, जाति का पर्दा हट जाए। नाटक मंडलियां पुरानी थी, बाकायदा पर्दे होते थे। पर्दा उठता था तो दृश्य सामने, और प्रायः एक पर्दा होता था रामलीला का या दो। नाटक मंडलियां इस तरह करती थी, मगर व्यक्ति ने हजारों पर्दों के पीछे खुद को छुपा रखा है। अभी सभी पर्दे एक तरफ हों तो बात बने। स्वाभाविक एक फकीर का बोल याद आ गया। उस फकीर का नाम था शम्स तबरेज, मुल्तान में, जिसकी उल्टी चमड़ी उतार दी गई थी। मुल्तान भी किसी समय हिंदुस्तान में था। भाई नंदलाल जी का निवास भी यहाँ ही था। गजनी से आकर यहीं बसे थे। बाबा फरीद जी का डेरा भी मुल्तान के निकट पाकपटन में था, और वैसे भी मुल्तान पीरों फकीरों की धरती है। रमजान के दिन थे। शम्स तबरेज भोजन कर रहा था, पकड़ लिया गया। इस्लामी हुकूमत शराह का कानून पेश किया गया बादशाह के आगे। अब नैसक्रिक बात है, दीवान ने जिसने पेश करना है वह नाम पूछता है इसका। बादशाह भी नाम पूछता है, कौन है तू, क्या है नाम तेरा? तो यह कहता है, मुसलमानों, मैं चिरकाल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता। देखो, कोई हमें ना जाने, किसी जगह पर परायापन महसूस होता है और मन दुखी होता है, और व्यक्ति गिला करता है कि यहाँ हमें कोई भी नहीं जानता। यही बात है कि जहाँ कोई ना जाने मन दुखी होता है। यहाँ तो कोई नहीं जानता, यहाँ तो हमें कोई मानता नहीं। परायापन, कोई हमें ना जाने, हम नाराज होते हैं। मगर एक प्रश्न उत्पन्न हो गया यहाँ, क्या हम अपने आप को जानते हैं? कुर्बानी कहती है नहीं जानते। नहीं तो गुरु अमरदास जी जो कह रहे हैं, उनके कहने की क्या आवश्यकता थी कि आपे आप पछानिया साध मीठा पाई। मीठा स्वाद हर रस मिला अपने आप को पहचान कर, और शब्द उत्पन्न होगा कि हम अपने आप को नहीं जानते। हमारी जाति यही है, हमारा रूप यही है, हमारा नाम यह है, हमारा घर यह है, हमारा यह सामाजिक जीवन है। यह सभी पर्दे हैं, हम नहीं हैं, और इन पर्दों ने हमें छुपा दिया है। ध्यान साधना में यह सभी पर्दे उठाने पड़ते हैं। कुछ तो ध्यान जो जिंदगी में अनिवार्य है, आवश्यक है, वह सहज स्वाभाविक है, और कुछ ध्यान को विस्तार देना पड़ता है। जैसे पवन सहज स्वाभाविक है, हम एक मिनट भी पवन के बिना नहीं जी सकते, और पवन मिले हम पवन खाएं, हवा हम खाएं। इसके लिए हमें उद्यम उपाय की आवश्यकता नहीं, यह तो सहज स्वाभाविक है। कुछ सहज स्वाभाविक चल रहा है, वह हमारी बहुत आवश्यकता है नहीं, तो हम एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। मगर प्यास लगी है, पानी के लिए कुछ उद्यम करना पड़ेगा। भूख लगी है और रोटी के लिए कोई यत्न करना पड़ेगा। मगर प्राण चलते रहें, श्वास चलते रहें। पवन के लिए कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं, पवन सहज स्वाभाविक है। मैं इसको ऐसे बयान करूं, मेरी आंखें जिसको देख रही है, मैं उसी को सुन रहा हूँ। यह मुझे कैसे मालूम होता है? आँखों को तो पता चल नहीं सकता, क्योंकि आंखें सिर्फ देख ही सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती, और कान सिर्फ सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं जिसको सुन रहा हूँ उसी को ही देख रहा हूँ, और जिसको देख रहा हूँ मैं उसी को ही सुन रहा हूँ। मुझे मालूम कैसे होता है? ध्यान से। वैसे मालूम नहीं हो सकता। अगर ध्यान बिखरा हो तो जिसको मैं देख रहा हूँ
मैं सुन नहीं सकूंगा, या जिसको मैं सुन रहा हूँ देख नहीं सकूंगा। ध्यान की डोरी तो चाहिए। पूरा ज्ञान ध्यान के गर्भ से जन्म लेता है, चाहे बाहर का है चाहे भीतर का है, चाहे संसार का है चाहे निरंकार का है। जिसका ध्यान भटक रहा है वह भटका हुआ मनुष्य है, चाहे गुरुद्वारे बैठा है भटका हुआ है, चाहे हाथ में गुटखा है भटका हुआ है, चाहे कीर्तन कर रहा है भटका हुआ है, चाहे सत्संग में बैठा है यह भटका हुआ मनुष्य है, सत्संग नहीं है। ध्यान जो भटक रहा है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मैं जिससे बोल रहा हूँ उसको ही देख रहा हूँ। मुझे किस तरह मालूम होगा? मेरी जुबान को तो पता चल नहीं सकता, यह सिर्फ बोल सकती है, और मेरी आंखों को भी पता नहीं चल सकता क्योंकि सिर्फ देख सकती है। मैं जिसको देख रहा हूँ उसी को ही सुन रहा हूँ, और मेरे कानों को तो पता नहीं चल सकता क्योंकि कान सिर्फ सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर ध्यान है तो उसका ज्ञान भी मिलेगा कि यह कौन है। इन 5 इंद्रियों की डोरी ध्यान से जुड़ी है तो यह सही काम करती है, वरना नहीं कर सकती। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।